हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। आज का क्वेश्चन है ग्राफ थ्योरी में से और टॉपिक मैंने चूज किया है प्लेनैरिटी ऑफ द ग्राफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट आर पॉसिबल फॉर अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद 12 वर्टिसेस आर डैश इफ द डिग्री ऑफ द फेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हो। फार्मूला क्या है? f शुड बी लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 4 और यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कितनी है? 12। सो योर आंसर विल बी f शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। मतलब f की वैल्यू जो है वो 20 या 20 से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है f की? 20। बट यहां पे अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला आया कैसे? आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लेनर ग्राफ में हम दो मेजर फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑल द फेजेस को हम रीजन भी बोल देते हैं, कई बार रीजन लिखा होता है। सो फेजेस की साथ अगर हम सारे फेजेस की डिग्री का सम कर दें वो किसके बराबर होती है? 2 into E is what? The number of edges। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूलर फॉर्मूला क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2। फेजेस की जगह R भी लिखा हो सकता है, तो वो एक ही बात है। अब इन दो फार्मूला से आपको कैसे फर्दर डिराइव करने, जैसे ये भी एक डिराइव किया हुआ है, ऐसे एक और भी हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस डायग्राम से हम समझते हैं, ये डायग्राम मैंने पहले ही बनाया हुआ है। F1 है एक फेज, एक F2 फेज है और एक F3 फेज है यहाँ पे। तो F1 फेज की बात करें, इट इज अ इंटीरियर फेज, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। तो इसमें कितनी डिग्री है? इसकी डिग्री मतलब कितनी एजेस यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5। तो 5 एजेस जो हैं वो एनक्लोज्ड हैं। तो F1 की डिग्री क्या हो गई? 5। 1 2 3 4 5। F2 की डिग्री अगर हम बात करें तो F2 इज अगेन इंटीरियर, ये इंटीरियर फेज है और ये कितनी एजेस से एनक्लोज्ड है? 1 2 3 से। लेकिन अगर हम बात करें F3 क्या है? बाहर का फेज जो चारों तरफ प्रेजेंट है। तो F3 इज अ एक्सटीरियर फेज और इस फेज में जितनी भी एजेस एक्सपोज्ड है इसके साथ वो सारी की सारी आप ऐड कर लो। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। बस ये नहीं लेनी क्योंकि ये इसके साथ एक्सपोज नहीं है, ये F1 और F2 के बीच में है। तो कितनी होगी यहाँ पे? 6। नाउ अगर इनका आप ऐड करो 5 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज 14 इज इक्वल टू 2 इंटू एजेस। काउंट कर गए हम एजेस को 1 2 3 4 5 6 7। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है, 14 इज इक्वल टू 14। लेकिन अब हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्रीज देखो आपके यहाँ है 3 5 6 और इन सब का सम किसके बराबर है? इस सब का सम है 2 इंटू ई के बराबर। ये अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया। अगर हम इन तीन वैल्यूज को मिनिमम डिग्री से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि डिग्री जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3 से ज्यादा हो सकती है। तो हमने वही फॉर्मूला लिया जिसमें मिनिमम 3 है, उसके बाद 5 6 7 अब जितनी मर्जी लगा लो। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? लेस देन 2 इंटू ई हो जाएगा। मतलब अगर हम मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे ना, वो वैल्यू कभी भी 2 इंटू ई से बड़ी नहीं हो सकती, या तो वो छोटी होगी या बराबर होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू ई। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे 6 से, तो आप क्या बोल सकते हो? 6 इंटू एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ई। जैसे मर्जी लिख लो। तो यहां पे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, यहां से E की वैल्यू अगर हम निकालते हैं 3f डिवाइड बाय 2, दिस इज द वैल्यू। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जहां पे E की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3f डिवाइड बाय 2। ये हमने एक्चुअल में इससे डिराइव की है जो हमारे पास गिवन था। अब इस E की वैल्यू को हम यहाँ पे यूलर फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। n यहाँ पे E को हम अगर उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस E और यहां पे 2 प्लस E की वैल्यू क्या है? 3f बाई 2, मतलब 3 बाई 2f। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखो E की वैल्यू ग्रेटर देन है 3f बाई 2। तो अगर हम E की वैल्यू में कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं 3f बाई 2, 3f बाई 2 क्या है? लेस देन है। तो यहां पे इक्वल टू की बजाय आप क्या लिखोगे? ये चीज जो है वो लेस देन है। 3f बाई 2 क्या थी?
लेस थी, तो ये भी क्या होगी, लेस देन होगी 2 प्लस 3/2 एफ से। सिंपल। देन यहां पे अगर हम n-2, सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3/2 f माइनस f, इस f को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए, n-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f/2 एंड f शुड बी लेस देन इक्वल टू 2n-4। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला। अगर आप डायरेक्ट याद कर रहे हो दैट इज अ गुड थिंग, आप डायरेक्ट भी वैल्यू को पुट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेजर दो फॉर्मूलेज वो यही है कि एक तो सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ ऑल द फेजेस इज इक्वल टू 2 into e एंड दिस इज द यूलर फॉर्मूला। तो हमने सिंपल उसमें वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 2n-4, और n में हमने क्या पुट किया, 12 पुट किया। सो 2 into 12-4 क्या आएगी वैल्यू, 20। तो यानी f जो फेजेस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। 19 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, कम जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है वो, अपर बाउंड पूछ रहा है, तो वो क्या आएगा, 20। अब दूसरा पॉइंट यहां पे अगर मैं बता दूं, कई बार इस क्वेश्चन को ना अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है तो हमें इस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, लेकिन कई बार हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, तो आप ऑप्शंस में पुट करके वैल्यू को भी यहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन रादर देन दैट, अगर आप इस फॉर्मूले को देखो और इनको डिराइव करना सीखो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्लानर। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।